नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और बात वही सही जिसको माने दुनिया, और करेंगे भी हम वही बात जिसको दुनिया मानेगी और जो सच है। और सच ये है आज के दिन, ये हम खड़े हैं गांव खेड़ी जालब में। और खेड़ी जालब में ये सैंसियों का पन्ना है। और रात यहाँ घटना घटी चोरी की। और चोरी हुई इस भाई के मकान में, इसी मकान में जहां हम खड़े हैं। एक बात सबसे बड़ी ये है कि इंसान, चोरी हो जाती है, पैसा पैसा नहीं जाता उसमें, इंसान का बहुत कुछ चला जाता है। उसके घर की शांति चली जाती है, उसका जो दिमागी संतुलन है वो हिल जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं। जिस घर में 5-5 लड़कियां हों, आने वाले दिनों में उस घर में बहुत खर्चा होगा। 5-5 लड़कियों की शादी करनी, सारे घर के खर्चे निकालने, और इस महंगाई के ज़माने में घर चलाना ही मुश्किल से हो रहा है। और इस मुश्किल के दौर में अर्जे घर में हो जाए चोरी, आदमी तो मारा गया। लेकिन मरे कैसे? जिस माँ बाप ने 5-5 लड़कियों की शादी करी वो मर भी नहीं सकता, और जिंदा भी रहे तो वो किस उम्मीद पे रहे? पूरी जिंदगी की कमाई चली जाए जिस इंसान की, तो उसके हालात आप समझ सकते हो। मेरे तो ये शब्द हैं, लेकिन उस आदमी की ये भावनाएं हैं, उसके ये पीड़ा है। और ये पीड़ा हम जानेंगे। भाई क्या नाम भाई का? ये भाई है जयबीर। जयबीर का भाई है ये। चोरी हुई है जयबीर के। कैसे हुई भाई, कब हुई? रात ना हुई जी। रात में कोई अंदाजा टाइम का? 1 बज के 17 मिनट पे मोटरसाइकिल उड़ा को देखा कैमरे में लकड़िया जी। आगे नहीं। नंबर था मोटरसाइकिल पे? नंबर नहीं, साफ नहीं आ रहा जी, साफ नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा नंबर। रात में जी समझ में नहीं आ रही। कितने बंदे हैं मोटरसाइकिल पे? 2 बंदे हैं। 2 बंदे हैं। हाँ जी। कोई नहीं था जी। यहाँ घर पे कोई नहीं था। नहीं जी। 8 एडमिट थे जी। 8 सदस्य है घर पे। 8 के 8 सदस्य है घर पे जी। 8 के 8 एडमिट है बरुआड़े में। एडमिट क्यों थे? जहर की दवाई खिला रखी थी जी उसने, जिसने पैसे निकाले हैं और जेवर निकाले हैं, सब कुछ। नशे की दवाई? नशे की दवाई खुआई है जी उसने। अच्छा। हाँ जी। तो चोर फिर तो पहले आए हैं, इसका मतलब वो नशे की दवाई मिला के गए हैं। कोशिश उसने एक दिन पहले की है कि नशे की दवाई खुआ के इनके चोरी कर लेंगे घर से। वो दिन हो नहीं पाई। उससे अगले दिन की है उसने। जो बीमार थे वो सब वहीं जा लिए, घर पे कोई था नहीं। तो बाहर का आदमी तो फिर ऐसे नहीं आ सकता। बाहर का नहीं है जी, कोई घर का ही है। और बाहर का कैसे बढ़ सकता है यहाँ? उसको क्या पता है बाहर के को यहाँ ये चीज़ रखी है मतलब यहाँ। एक सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने, ये तो हमारी सोच है। बाहर का आदमी था नहीं, घर का आदमी है, कोई भी हो चाहिए। घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, घर का व्यक्ति है। चाहे वो शामिल है, चाहे वो इसका इशारा है, चाहे कुछ भी है। हाँ, उसी ने बुलाए होंगे कोई बाहर के या किसी तरह भी। साथियों, ये बात हम पुख्ता तौर पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं, हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी ये काम पुलिस का छानबीन करना कि वो बाहर का है, घर का है, दूसरे गांव का है, दूसरे शहर का, वो काम पुलिस का। लेकिन हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी। हालात इशारा कर। हालात इशारा कर रहे हैं। कितनी चोरी हुई, क्या गया? उसमें जी 1,80,000 रुपये तो नगद में है जी, कैश में है। और 5, 4, 4.5 तोड़े हैं जी। सोना है? सोना है 4, 4.5। सोने के आभूषण थे? क्या जी? गहने? गहने थे सोने के? गहने थे जी। गहने थे? गहने थे जी। लेडीजों के गहने थे? हाँ, लेडीज जो गहने थे जी, गड़के हुए थे जी, अंगूठी थी जी अपने वाली। किसी पे कोई शक, कोई 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 आदमी ऐसा हो 2-4 दिन से आपको अलग आदमी गली में घूमता हुआ देखा हो, तो थोड़ा शोर ना करो बे। और भाई, कोई ऐसा आदमी जो आपको आते जाते गली में, नया आदमी, या कोई आस पड़ोस का या गांव का ऐसा आदमी जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया था, वो अभी 2-4 दिन से चक्कर लगा रहा हो? नहीं जी, ऐसा तो कोई हमारा शक नहीं है किसी पे भी। किसी और पे शक? नहीं, किसी पे भी नहीं शक है, नहीं हमने कोई देखा है। वैसे तो दुनिया आती जाती है गली में जी, किस किस पे शक करेंगे? कोई पता नहीं इस बात का। तो सारे के सारे घर वाले हॉस्पिटल में थे? 8 सदस्य है जी इस घर के अंदर। 8 सदस्य, 8 के 8 एडमिट है। एक लड़की है जिसने खाना नहीं खाया था। एक लड़की ने खाना नहीं खाया? हाँ, एक लड़की ने खाना नहीं खाया था जी। चाय भी नहीं पी या खाना नहीं खाया शाम को, नॉर्मल। उसने क्यों नहीं खाया? बस बच्चे हैं ना उसके पास में, एक मौसी है उसकी, वहाँ सो गई, वहाँ वहीं खाना खा गए। वहीं खाना खा लिया।
वो घर पे नहीं थी जिस वक्त वो खाना बनाया, चाय बनी? घर पे तो थी जी, उसने खाया नहीं है, उसकी मौसी का खा लिया उसने जी। उसकी मौसी खा लिया। आप सरपंच साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ इस गांव के। वो मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति है और उनकी बात जो होगी वो जिम्मेवारी वाली बात होगी। सरपंच का पद जिम्मेवारी का पद है और वो जिम्मेवारी के साथ कोई बात कहेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम, धन्यवाद। क्या लगता है किसी पे शक को कोई शुबा? देखो जी, शक वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इनको एक दिन पहले कोई नशीला पदार्थ खिला गया था। ये तो बाकी सारा परिवार है मेडिकल में था और एक जो गुड़िया है वो उसकी मौसी के चली गई थी, उसने चाय वाय या खाना खुना कुछ नहीं लिया। ये तो मेडिकल में थे। जो इनके जाने के बाद नाइट को वारदात हुई है, ना तो किसी पड़ोसी को पता है, वो तो उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि वो तो मेडिकल में ही थे बस। मेडिकल में हाँ, थे मेडिकल में थे। जी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, तो किसी को ऐसे कैसे खोज खबर लगेगी घर पे कोई भी नहीं है? देखो जी, वो तो उसको पता चलना चाहिए जिसने ये वारदात की है। और वारदात, हमारा दिमाग ये कहता है कि जो इन्होंने को पदार्थ खिला गया, नशीला पदार्थ खिला गया है, वो उन्हें वारदात करने वाले नहीं खिला है। वो कैसे खिला है, या किसी के संजोग से खिला गया, या किसी को परिवार से या आसपास के लोग को मिला के खिला गया, इस बात का हम नहीं कह सकते। एक बात तो साफ साफ लगती है कि जिस आदमी ने खाने की चीज घर में भिजवाई है उस आदमी का दखल तो है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं। वे किसी न किसी का तो दखल है। ऐसे तो किसी के घर में प्रवेश किया नहीं जाता है, प्रवेश नहीं किया जाता। या वे किसी न किसी का तो है जो कि निजी आदमी है जिसका दखल है इसमें। दखल है इसमें। ये तो साफ साफ ये तो इशारा हो साफ साफ है जी। देखो, इशारा हो इशारा हो रहा, और मानते भी हम इस बात को। क्योंकि आपको नहीं मालूम मैं कहाँ से हूँ नहीं नहीं जी, बता। और आपको नहीं पता मैं रात को घर पे हूँ कि नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो किसी ने मालूम बताया उसी को चलता है जो हमारे नजदीक में अजान पहचान वाला है। बिल्कुल, किसी ने बताया अभी आज वो घर पे नहीं है, सारा परिवार वहाँ पे है। तो अभी सोच के जब इधर मतलब कि ये कांड की गई है, नहीं अगर घर पे होते तो कैसे होती, पहले नहीं हुई। जो घर से बाहर ही थे तभी हुई है ये। पुलिस में क्या रिपोर्ट वगैरह? पुलिस में रिपोर्ट दी गई। प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी खोज करेंगे, और ये जो उंगलियों के प्रिंट्स होते हैं वो भी लेके गए हैं। डिप्टी साहब भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम जितनी भी मेहनत है, हम अपनी मेहनत से गरीब आदमी के साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर आपका भी कोई किसी पे शक है तो हमें बता सकते हो। भाई हमारा किसी पे, कोई भी कास्ट पे या यार दोस्त पे, रिश्तेदारी पे, किसी पे भी कोई शक है तो हमें बता सकते हैं। बाकी पुलिस की तरफ से हम अगर हमारे लिए पूरा आश्वासन दे के गए, हम कुछ न कुछ तो सोचेंगे। एक बात थोड़ा है, मैं जनरल जिक्र कर देता हूँ। 2-3 दिन पहले बयाना खेड़ा से 2 भैंस चोरी हुई। हाँ जी, हुई थी। एक भैंस ज्ञानपुरा गांव से चोरी हुई। हाँ जी जी। अभी अभी हम उस घर से आए ज्ञानपुरा से। उसकी भी 3 भैंस चोरी करी थी, लेकिन 2 ने कुछ जगह नहीं मिली, मजबूरी में 2 को छोड़ गए, 1 को चढ़ा के लेके। उससे पहले बनबोरी गांव में चोरी होती है, संदलाना में, जितने आसपास के गांव चोरियां बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी तो है। देखो जी, ये तो हम नहीं कह सकते पुलिस की नाकामी है। अगर हमारी तरफ से कोई पुलिस की नाकामी होती तो यही बोल के जाते, भी तुम्हारे से जैसा बनता कर लो, हमारे तो बस में नहीं है। आप अगर चोर को किसी को बताते हो तो हम उसके लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। बाकी उन्होंने आश्वासन बिल्कुल अपने प्यार से, दिल से दिया कि हम कुछ न कुछ करेंगे, आपका सहयोग भी साथ में रहे और हम भी कुछ न कुछ करेंगे, जैसे भी हमें कोई किसी चीज़ का सुराग मिलता है। सरपंच साहब का पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास नहीं, हम भी विश्वास करते हैं, हम भी कानून को मानने वाले लोग हैं। पर बात जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, और हमारा पत्रकार होने के नाते धर्म बनता है सारी बातों को जनता तक पहुंचाना। अब वो हमें दिखाइए वारदात कहाँ हुई, हम दिखाएंगे आपको ताला कहाँ तोड़ा गया, अलमारी कहाँ थी, वो सारी चीज़ें की दिखाएंगे। थोड़ा इधर अंधेरा है तो लाइट है छोटी थोड़ी, और ये थोड़ा मनदीप से मैं अनुरोध करूँगा वो अंदर आके, ये कमरा है इनका, ये कहें तो बेडरूम है, ये अलमारी है, ये मनदीप थोड़ा हाँ उसको जूम करके दिखा दे, ये अलमारी है। और इस अलमारी के अंदर ये देखिए, ये ऊपर वाला लॉक ये टूटा हुआ है। अलमारी खोलना, लॉक तोड़ना, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी थी चोर के पास, पूरी जानकारी थी, पूरा भेदी है, ये सच्चाई है। हालात इस तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। ये लॉकर तोड़ा, ये लॉक तोड़ा, और यहाँ से वो सामान चोरी करके ले गए हैं। ये सामान सारा बिखरा पड़ा था, ये इस कमरे में अंदर तक वो आया है
उसको पूरी जानकारी थी कि ये बेडरूम है, बेडरूम के इस तरफ अलमारी है और अलमारी में लॉकर में सारी जानकारी उसने पहले से जुटा रखी थी। इसका भी लॉक था, इस दरवाजे को भी लॉक लगा हुआ था यहाँ पर, इसका भी लॉक तोड़ा गया है। लॉक तोड़ा है, समय तो लगा होगा, आवाज भी पैदा हुई होगी, शोर शराबा भी हुआ होगा, पर प्रोफेशनल चोर हैं। प्रोफेशनल चोर अपने पास इस प्रकार के जुगाड़ रखते हैं, वो ताले को तोड़ते हैं, आवाज नहीं पैदा होने देते या जरा सी आवाज पैदा होती है। पर यह सच्चाई है कि वो अंदर घुसा है या नशीला पदार्थ घर में उसने भिजवाया है, किसी घर के सदस्य के हाथ भिजवाया या बाहर का पड़ोसी है अड़ोसी है, वो हम नहीं कह रहे, वो हालात बताएंगे या पुलिस की छानबीन बताएगी। पर इशारा है, कुछ संकेत कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले अब मैं जनता से बात कर रहा हूं और जनता को एक आग्रह कर रहा हूं, हमारे एरिए आपसे यह अनुरोध है कि आप ही रखवाली कर सकते हैं, दूसरा कोई रखवाली नहीं करने आएगा। अपने हरियाणवी में कहावत है, भाई चुकसाई में कुछ नहीं जानता, चुकसाई सबसे बड़ी चीज है, काबू सच्चा झगड़ा झूठा। ये कहावत बुजुर्गों से हमने सुनी है और ये कहावत आज भी उतनी ही सही है जितनी उस जमाने में सही थी। अपना काबू रखिए, अपनी चीजों को संभालिए, रात को उठकर चौकीदारा कीजिए, ध्यान रखिए, आपकी धन दौलत की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। प्रशासन से पहले सावधान और सतर्क रहिएगा। जय जवान जय किसान। लड़कियों की हम बात कर रहे थे, जो कन्याओं की बात कर रहे थे। अरे लोग तो कन्यादान करते हैं, लोग तो कन्यादान करते हैं। मैं चोर से उनसे कह रहा हूं स्पेशली, रहम कीजिए आप, ये कन्याएं हैं, पाप लगेगा आपको। देखिए आप छोटे छोटे बच्चों, ये देखिए आप, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप रहम कीजिए। अगर आप में अब भी कोई जमीर बाकी है, किसी तरीके से इनका सामान लौटा दीजिए। ये हमारी पर्सनल गुहार है आपसे, इन कन्याओं के वास्ते लौटा दीजिए। ये छोटा सा बच्चा है, ये उसकी माताजी है। इन परिवार, इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर गरीब का लूट के आप चैन की सांस या चैन की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, ये मेरा अनुभव कहता है। बाकी आपकी सोच है।